अनोखी है बस्ती, अनोखा है संसार, यह बस्ती अजगरों की है, जरा संभल कर आइए जनाब। जी हाँ, आज हम आपको मंडला जिले के नैनपुर के जगमंडल अंजनिया के अंतर्गत आने वाले ककैया बीट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में अजगर पाए जाते हैं। 1.5 हेक्टेयर में फैला ये क्षेत्र अजगरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। इस बस्ती को दमदम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जमीन व चट्टानें खोखली हैं, जहाँ चलने से कदमों की धमक से भी आवाज आती है। यही कारण है इसे दमदम भी कहते हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ हजारों की संख्या में अजगर पाए जाते हैं, जिसे अजगर दादर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाला अजगर रॉक पाइथन प्रजाति का है। अजगर दादर में अजगरों को देखने का सीजन नवंबर से फरवरी यानी ठंड का सीजन होता है, जहां धूप सेकते अजगरों को सुबह 8 बजे से लगभग दोपहर 12 बजे तक आप आसानी से देख सकते हैं। कान्हा नेशनल पार्क से लौटते हुए अजगरों को देखने यहां दूर दूर से काफी पर्यटक आते हैं। यहाँ की खोखली चट्टानों व खोखली जमीन में सैकड़ों बिल हैं, जहां से अजगर बाहर निकलते हैं। यहाँ की खोखली जमीन व चट्टानों में जंगली खरगोश, चमगादड़ व अन्य छोटे जीव भी पाए जाते हैं, जो यहाँ रहने वाले अजगरों का भोजन होते हैं। अजगर दादर से लगी रहवासी बस्ती भी है, परंतु आज तक किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। यहाँ के अजगर अपने ही क्षेत्र में विचरण करते देखे जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क से लगा होने के कारण इस क्षेत्र का संरक्षित होना भी आवश्यक है, जिसे स्नेक पार्क बनाया जा सकता है। अंजनिया परिक्षेत्र जगमंडल की रेंजर श्रीमती लतिका तिवारी उपाध्याय ने बताया कि अजगर दादर 1.5 हेक्टेयर का क्षेत्र है, जहां बहुत अधिक रॉक पाइथन प्रजाति के अजगर पाए जाते हैं, जो शेड्यूल 1 का प्राणी है। यहां पाए जाने वाला अजगर 4 फीट से लेकर 15 फीट तक लंबा हो सकता है। अजगर दादर इको पर्यटन क्षेत्र भी प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसके संरक्षण व विकास के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखिए ये पूरी खबर संवाददाता समीम खान के साथ। अजगर दादर जो क्षेत्र है, इसके लिए हमने अपने परिक्षेत्र स्तर से एक प्रोजेक्ट यहाँ इस क्षेत्र को इको पर्यटन विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भेज रखा हुआ है, और हमें आशा है कि MPEDB से यह बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा और फिर हम इस क्षेत्र को एक नए रूप में देख पाएंगे। अभी हम सिर्फ वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ में हमारा स्टाफ यहाँ के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, तो जितना ज़्यादा होता है हम लोगों को इस चीज़ से जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा ये जो लिटर फैलाया जाता है, बॉटल्स छोड़ दिए जाते हैं, या खाने के बाद में पाउचेस हैं पैकेट चिप्स के, ये सब छोड़ दिए जाते हैं, तो इससे वन्य प्राणियों को और वनों को नुकसान पहुँचता है। यह हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं। इवन हम जो भी पर्यटक आते हैं उन्हें ऐसा करने से रोकते भी हैं। इसके अलावा यदि कोई करता है और पाया जाता है तो फिर उनके ऊपर वैधानिक कार्यवाही प्रॉपर की जाती है। उन्हें पहले समझाया जाता है, वार्निंग दी जाती है। अगर नहीं मानते हैं लोग और रिपीटेटिवली करते हैं तो फिर उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। परंतु ऐसा देखा गया है कि यहाँ लोगों के समझाने से लोग समझते हैं, क्योंकि उन्हें अजगर दादर से एक मोह है, क्योंकि देखते हैं एक लगाव है इस क्षेत्र के लोगों को। इस क्षेत्र की खासियत यही है कि यह जो क्षेत्र है पूरा अंदर से हॉलो है। जो चट्टानें हैं यह अंदर से खोखली हैं, जिसमें प्राकृतिक आवास अजगरों का पाया जाता है। यदि हम पत्थर ही हटा देंगे तो उनका हम प्राकृतिक आवास छेड़ देंगे। अगर हम किसी भी वन्य प्राणी का, वन्य जीव का प्राकृतिक आवास को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो यह उनके लिए तो अच्छा नहीं होता है, प्लस यह वानिकी के रूप में एक अपराध भी है। अतः इस प्रकार का तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा यहाँ पर, जिससे किसी भी प्रकार के वन्य जीव को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचे। लंटाना ज़रूर हम यहाँ पर सफाई करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। झाड़ियाँ और लंटाना की सफाई की जाती है। इसके अलावा जो बात चल रही है इसको इको पर्यटन विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की, तो वो एक अलग प्रोजेक्ट भेजा गया है यहाँ से कि एक यहाँ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने प्रस्तावित किया हुआ है, जिसमें कि एक पारदर्शी ट्यूब नुमा संरचना रहेगी, जिसमें से लोग होते हुए जाएंगे, जो कि साउंड प्रूफ रहेगी।
इससे अजगरों के प्राकृतिक आवास को भी किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, प्लस जो व्यक्ति जा रहा है देखने के लिए वो भी सुरक्षित रहेगा। दूसरी चीज़, अगर वह हल्ला करता है, शोर करता है या कुछ खाने पीने की चीज़ है तो वो इस क्षेत्र को गंदा नहीं कर पाएगा या उसके किसी भी क्रियाकलाप से इस क्षेत्र पर असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा प्रस्ताव इस बार भेजा है हमने इको पर्यटन विकास बोर्ड को। तो यदि यह सैंक्शन हो जाता है तो इस क्षेत्र को संरक्षित करने के साथ साथ हम यहाँ के लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान कर पाएंगे। मैडम कितने यहाँ लगभग 3 फीट 4 फीट से शुरू करके 15-15, 17-17 फीट तक के अजगर देखे गए हैं।